हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र नागर। लास्ट क्लास में हमने आवर बॉडी वंडरफुल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने क्या किया था, एक स्पेशल टाइप का जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था स्केलेटल सिस्टम, जो किससे कंसिस्ट होता है, काफ़ी सारी बोन्स से जो है कंसिस्ट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा हमने क्या देखा था यहाँ पर कि ये जो है वो एक फ्रेमवर्क के साथ साथ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमने क्या किया था, इनको कुछ पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले हमने स्कल के बारे में डिस्कस किया था। तो स्कल कहाँ होती है, हमारे अपर साइड पे जो क्या होती है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, जिस ब्रेन है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये किससे मिलकर बनी होगी, एक तो क्रेनियम से, साथ में फेशियल बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो क्रेनियम और फेशियल बोन्स जो है आपस में ज्वाइंट होकर कितने नंबर्स ऑफ बोन्स बनाती है, 22 बोन्स यहाँ पर बनाती है। ठीक है, 8 तो क्रेनियम बोन्स होगी और 14 जो है यहाँ पर फेशियल बोन प्रेजेंट होती है। और फिर उनको क्लासीफाई भी किया था हमने कि जो क्रेनियम बोन्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, और इसी तरह से जो फेशियल बोन्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम हमारे लोअर पार्ट पे आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था जो हमारा थोरेसिक पार्ट है। ठीक है, तो इस थोरेसिक पार्ट में क्या प्रेजेंट है, रिब्स। तो यहाँ पर जो रिब केज है ये भी क्या करता है, हमारे दो वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लंग्स और जो हार्ट है, इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर कितने जो नंबर्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर कितनी नंबर्स ऑफ बोन्स है, 24। ठीक है, यानी कि 12 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो 10 जो होती है वो तो क्या होती है, आगे स्टर्नम और पीछे रिब्स, सॉरी जो पीछे जो है वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रा है, उनसे क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, और बाकी जो दो 2 पेयर ऑफ बोन्स है वो क्या होती है, यहाँ पर फ्रीली मूव करती है, जिसे फ्लोटिंग बोन्स में हमने बोला था। फिर इसके बाद हमने रिब्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये क्या करती है, हमारी जो स्पाइनल कोर्ड्स होती है, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेन से। ठीक है, तो इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये 33 जो है वर्टिब्रीज जो होती है, ये स्पाइनल कॉलम्स होते हैं, इनसे मिलकर बनी होगी, और ये आपस में क्या होती है, ज्वाइंटेड होती है। ठीक है, इरेगुलर शेप की होती है। और जो हमारा स्कल वाला पार्ट है ये किससे अटैच होता है, इसी पार्ट से अटैच होता है। और ये हमें क्या करती है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम मूवमेंट कर पाते हैं वो इसी की वजह से हम मूवमेंट शो कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट हमने देखा था लिम्स। तो हमारे जो इस सेंटर एक्सिस है इसके अराउंड में जो पार्ट्स प्रेजेंट है उन्हें क्या बोला जाता है, लिम्स। तो लिम्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। ठीक है, तो फोर लिम्स हमारे हैंड्स वाले, और हाइंड लिम्स जो होते हैं हमारे लेग्स वाले रीजन्स को हम बोलते हैं। ठीक है, तो हाइंड लिम्स और जो फोर लिम्स है यहाँ पर भी क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की बोन्स जो है प्रेजेंट होती है। तो ये बोन्स जो है ये कौन कौन सी थी, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बोन्स है ये आपस में अटैच है। तो अटैच है तो वहाँ पर क्या बनता है, जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, द पॉइंट where two bones are meet is called joint। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पर क्या होगा, जो दो बोन्स है वो आपस में आकर क्या होगी, जुड़ेगी। उस प्रोसेस को हम क्या, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, मान लो ये एक बोन है, और ये अनदर बोन है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होगी, यहाँ पर ज्वाइंटेड होगी। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो जॉइंट्स है,
ये दोनों बोन्स है, ये आपस में किसी न किसी पार्ट से तो जुड़ी होगी, क्योंकि ये तो दोनों फ्रीली है, ठीक है, इनके एंड्स पार्ट्स क्या है यहाँ पर फ्री है, तो ये आपस में क्या होती है, एक टफ टिश्यू से क्या होती है यहाँ पर ज्वाइंटेड होती है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों क्या कर सकती है, फ्रीली मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो टू बोन्स आर joined together with the help of tough tissue is called ligament, ठीक है। तो यहां पर ये जो दोनों बोन्स है ये आपस में किससे ज्वाइंटेड है, लिगामेंट से। और ये क्या होते हैं लिगामेंट्स, तो ये क्या होते हैं, टफ टिश्यूज होते हैं। अब टिश्यूज क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। तो यहाँ पर ये कैसे होंगे, टफ होंगे, ताकि ये क्या नहीं कर सके, इलास्टिएबल नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिएबल नहीं होगा तो इनका मूवमेंट जो होगा केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी जो है वो क्या कर सकती है, बेंड भी कर सकती है, साथ में मूव कर सकती है। तो joints are help our body bend and moves, ठीक है। तो इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को, साथ में मूव भी करवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जॉइंट्स की। अब हम डिस्कस करते हैं कि जॉइंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी सारी बोन्स के जॉइंट्स से मिलकर बनी होगी। तो इसमें से कुछ पार्ट जो है यहाँ पर जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हिंज जॉइंट प्रेजेंट इन our body many parts like knee, knees, fingers, toes, etc, ठीक है। इसके अलावा एल्बो, ठीक है। हिंज सब जगह पर क्या प्रेजेंट होती है, हमारे हिंज जॉइंट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारी नीज पे। इसके अलावा फिंगर्स जो हमारी हैं ये भी क्या करती है, एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करती है ना, इस तरह से, ठीक है। इनको हम पीछे बेंड नहीं करवा सकते। इसके अलावा हमारा टोइज जो है वो साथ में एल्बो जो है, यहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं उनसे क्या करते हैं, ये केवल एक यूनिक डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। इस रीजन्स को या फिर इन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट्स। तो ये यहाँ पर जो जॉइंट मूवमेंट होगा या फिर ये जो जॉइंट्स होते हैं ये किस तरह दिखते हैं, जो डूर्स के जो हिंज होते हैं, ठीक है। तो डूर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं केवल एक यूनिक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मूवमेंट होगा बोन्स का और बोन्स का, तो वो क्या होगा, यूनि डायरेक्शन में। जैसे हम बात करें यहाँ की नीज वाले रीजन की,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हैंड का मूवमेंट हो रहा है हमारा वो किधर हो रहा है, एक यूनिक डायरेक्शन में। इसके बाद इसको मैं कहाँ नहीं कर सकता, बेंड नहीं कर सकता इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फॉरवर्ड में तो कर सकता हूँ लेकिन बैकवर्ड में इसको मूवमेंट नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर बैकवर्ड में जो मूवमेंट्स को रोक रहा है वो कौन रोक रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट जो हिंज जॉइंट्स है वो इसको क्या करता है, एक यूनिक डायरेक्शन में मूवमेंट्स शो करवाता है इसको, ठीक है। तो द बोन्स movements like hinges the door, ठीक है। तो यहां पर जो मूवमेंट होगा बोन्स का वो किस तरह से होगा, हिंज लाइक स्ट्रक्चर से। फिर इसके बाद सेकंड है हमारा बॉल एंड शॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड शॉकेट जॉइंट्स, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, दो वर्ड दिख रहे हैं, बॉल और शॉकेट। तो एक जो टिप ऑफ बोन्स होगी, ठीक है, वो किस तरह से होगी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा। और जो सेकंड बोन होगी उसका पार्ट कैसा होगा, शॉकेट लाइक। तो बॉल के अंदर क्या होगी, ये शॉकेट के अंदर क्या होती है, ये बॉल जो है इस तरह से फिट हो जाती है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, देखो बॉल जो है वो क्या कर सकती है, इसको जो ऑल डायरेक्शन है इसमें क्या कर सकती है, मूवमेंट करवा सकती है। इसलिए यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ऑल डायरेक्शन वाला, ठीक है। यानी 360 यहाँ पर मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर बॉलर जो है वो बॉल फेंकते हैं तो अपना हैंड जो है वो क्या करते हैं, पूरा घुमाते हैं, फिर इसके बाद बॉल को क्या करते हैं, वो थ्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो थ्रो कर पा रहे हैं हम, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वन बोन एंड पार्ट like ball and second bone and part like socket, ठीक है। तो एक का तो कैसा रहेगा, बॉल लाइक, और दूसरे का कैसा रहेगा, शॉकेट लाइक। तो यहां पर क्या होगी, बॉल पार्ट फिटेड इनटू द शॉकेट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो बॉल पार्ट है वो किस में फिट होगा, शॉकेट वाले रीजन में। तो यहां पर जो रीजन होगा और यहां पर मूवमेंट होगा तो ये कैसा होता है, तो मूवमेंट ऑफ बोन्स अलाउ इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा जनरली, तो हमारे शोल्डर वाले रीजन्स पे। तो ये जो हैंड वाला पार्ट है, तो शोल्डर और हैंड यानी जो अपर लिम्स है हमारे, फोर लिम्स, ये शोल्डर के साथ जॉइंटेड है। तो यहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, बॉल एंड शॉकेट, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो हिप रीजन है और हमारा जो हाइंड लिम्स है ये भी आपस में कनेक्ट किससे हैं, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट से। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये, तो एक तो प्रेजेंट है फोर लिम्स, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, ह्यूमरस, ठीक है, फिटेड इन शोल्डर। इसके अलावा जो हाइंड लिम्ब होते हैं, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है,
थाई बोन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, ये किस में फिटेड होगी, फिटेड इन हिंज पेल्विक बोन्स। ठीक है, तो यहां पर पेल्विक बोन्स जो है, सॉरी हिप बोन्स, तो यहां पर किसके साथ फिटेड होती है, जो फीमर होती है वो किसके साथ फिटेड होती है, हिप बोन्स के साथ। तो ये देखो इसका ज्वाइंट जो होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से। यहाँ पर एक तो क्या होगी, शोकेट लाइक बोन्स जो है यहाँ प्रेजेंट होगी, और दूसरी जो बोन होगी वो क्या कैसी होगी, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर जो बोल लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा शोकेट रीजन, और ये हो गया हमारा बोल रीजन। तो इसमें ये क्या कर सकता है, इस तरह से मूवमेंट शो कर सकता है। ठीक है, तो ये तो ये शोल्डर बोन, और ये क्या है, ह्यूमरस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोल एंड शोकेट जॉइंट। इसके बाद थर्ड है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन रिस्ट एंड एंकल। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो हमारे रिस्ट वाले रीजन पे और साथ में एंकल्स वाले जो रीजन है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ बोन्स है, ये कैसा होता है, तो साइड बाय साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, इस तरह से साइड बाय साइड भी जो है ये मूवमेंट करवा सकता है, इस तरह से जो है बैकवर्ड भी मूवमेंट करवा सकता है और फॉरवर्ड भी मूवमेंट यहाँ पर शो होते हैं। तो ये रीजन जो होगा रिस्ट वाला रीजन, और हमारे जो एंकल वाला रीजन है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जॉइंट्स और जॉइंट्स के टाइप। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या होते हैं, एक प्लेसेस होते हैं जहां पर क्या होगी, दो फ्रीली जो बोन्स होती है वो आपस में अटैच होती है। तो ये अटैच होगी, तो ये कि अटैच जो होती है वो टफ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो हिंज जॉइंट है। ठीक है, जो कैसा होगा, जो डोर का हिंज होता है उसी तरह से ये बिहेव करता है, और एक पर्टिकुलर यूनिक डायरेक्शन में जो है बोन्स की मूवमेंट को यहाँ पर शो करता है। ठीक है, फिर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारी नीज के अंदर प्रेजेंट है, फिंगर्स के अंदर, टोइज के अंदर और एल्बोज के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो मूवमेंट होता है वो हिंज, जैसे डोर का जो हिंज होता है वैसे ही यहाँ पर इनका मूवमेंट शो होता है। फिर इसके बाद था बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, जो हमारे शोल्डर्स और जो हमारी जो फोर लिम्स है और हैंड लिम्स है वहां पर प्रेजेंट होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉल का जो बोन्स है उसका फर्स्ट रीजन कैसा होगा, बॉल लाइक। इसी तरह से जो सेकंड बोन होगी उसका भी फर्स्ट रीजन कैसा होगा, शॉकेट लाइक। तो बॉल जो है वो फिटेड हो जाती है किसके अंदर, शॉकेट के अंदर, और यहाँ पर जो मूवमेंट होगा जो बोन्स का वो कैसा होता है, ऑल डायरेक्शन में शो होता है, यानी 360 डायरेक्शन यहाँ पर शो होती है। फिर इसके बाद लास्ट था हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग यानी ग्लाइड्स करती है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो बोन्स होती है वो क्या करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, तो स्लाइड करेगी, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, रिस्ट और एंकल वाले रीजन पे। और यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो साइड बाय साइड भी होता है, साथ में बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मसल्स के बारे में, कि मसल्स
हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप्स की है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और इनका मूवमेंट किस तरह से होता है, ताकि हम हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पर मूवमेंट कर शो कर पाती है। थैंक यू।